ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो पर ध्रुव राठी ने एक भविष्यवाणी करी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली छू ओम फट स्वाहा। ओम गिली छू ओम फट स्वाहा। हाँ बेबी, अब बताओ, हो गई ना बस में? हाँ बेबी, तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे बस में हो गई। आप बिना वस्त्र के ठंडा नहीं लग रहा है? अरे भैया, कैसा सवाल पूछ लिया, ठंडा कैसे लगेगा? कुंभ के मेले में हर दिन करोड़ों की भीड़ आती है। सोच कर देखो, अगर एक इंसान ने सिर्फ 1 रुपए डोनेट किया तो सोचो इस बाबा के पास कितने पैसे आ जाएंगे। ठंडा कैसा लगेगा साधु को? वो पढ़ते कौन सी क्लास में? भाई कैसी सवाल पूछ रहे हो? पढ़ता ही तो नहीं है, तभी तो ये हाल है। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साथ सुकून? नाउ ओरिजिनल। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। ये कोई साध्वी नहीं है बाबा, ये तो उर्वशी और मेनका की छोटी बहन है। ये यहाँ पर साध्वी बनकर नहीं आई है, बल्कि साधुओं का ध्यान भंग करने के लिए आई है। अगर आप इनका असली रूप देखेंगे तो एक बार को तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अगर ऐसी साध्वी रही तो साला मैं भी साधु बन जाऊं, संन्यास ले लूं, कुंभ के मेले में ही कहीं जाकर आश्रय ले लूं और वहीं बैठ जाऊं। केवल ये सिर्फ साध्वी नहीं है, बल्कि ये लोगों को ज्ञान भी देती है। चलिए इनसे थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और इनके ट्रिक पर काम करते हैं, देखते हैं इनका ज्ञान सफलतापूर्वक काम करता है या नहीं। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है। हेलो बेबी, तुम मेरे बस में हो जाओ ना प्लीज, हो जाओ ना प्लीज। यार मैं तुम्हें बस में करना चाहता हूँ यार, हो जाओ प्लीज। मैं किसी की बस में नहीं होती, समझे? अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट में तुम्हें अपने बस में करता हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसकी जाप करूंगा और तुम 2 मिनट में मेरे बस में हो जाओगी। बस देखती जाओ। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली छू ओम फट स्वाहा। सो कुछ और बार जाप करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो ओम गिली छू ओम फट स्वाहा। 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 नहीं मैं पागल ना हो जाऊं। चलो कॉल करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। हाँ बेबी, अब बताओ, हो गई ना बस में? हाँ बेबी, तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे बस में हो गई। अब तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, क्योंकि मैंने एक दीदी से मंत्र सीखा है और ये मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ये दीदी 2 साल पहले साधु बनी और इतनी तगड़ी तगड़ी मंत्र सीख कर आई है। भैया किसी को भी बस में कर लूंगा मैं तो। तुम्हें तो बस में होना ही था बेबी। देखा, चल गया ना मेरा जादू। अब क्या बोलोगी? जिसने ये मंत्र दिया ना, जाके उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारो। हट। बड़े आए बस में करने वाले। बेबी सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। वाली काट दिया भाई, मतलब ये तो फॉल्स हो गया भाई। मतलब यहाँ पर तो हमारा काम नहीं बना। देखते हैं कहीं और अगर काम बनता है तो कहीं और ट्राई करेंगे। शायद मैंने थोड़ा सा कम मंत्र का जाप किया था, इसलिए मेरे साथ ये काम हुआ नहीं। बट अगर आप ज्यादा करेंगे तो शायद आपके साथ काम हो जाए। बट अगर मेरी मानो तो इन बातों पे विश्वास मत करना। कोई बात नहीं, शो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस दीदी का नाम है हर्षा रिछारिया। मैं आपको बता दूं, हर्षा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये उर्वशी या मेनका की बहन है। तो मेनका, उर्वशी और हर्षा, ओ माय गॉड, नाम भी मिलता जुलता है भाई। ये तो सही में मेनका उर्वशी की बहन है, हर्षा। हर्षा हर्षा ये इस मेले में साधु भी बनकर तो आई है, लेकिन कुंभ के मेले में सारे साधु का ध्यान भंग करके जाएगी। इस दीदी के बारे में ज्यादा जानने से पहले हम सबसे पहले तो दीदी के इंस्टाग्राम को चेकआउट करते हैं, देखते हैं दीदी के इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं।
सो आप देख सकते हो OMG मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर बैठी है दीदी, मुझसे भी ज्यादा फॉलोअर है। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो दीदी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दीदी की सच्चाई जानते हैं कि आखिर दीदी वाकई में 2 सालों से सन्यासी बन चुकी है या बनने वाली है 2 साल बाद। चलिए जानते हैं। कुछ का आरोप है कि ये सब फेम के लिए है। अब मैं वैसे रहती हूँ जैसे मुझे रहना है। अब इसे कोई ढोंग बोले, इसे कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या भाई, जितने भी साधु आ रहे सबका एक ही डायलॉग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, जा तुम्हारा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोलूं भाई, इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। सही बात है, इतने बेबस हो चुके हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। बड़ी दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे इनके साथ कुछ भी कर दो या इन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश कर लो कि ऐसा मत करो, लेकिन क्या फायदा, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, हम चलते अपने मजदूरी की तरफ। ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो पर ध्रुव राठी ने एक भविष्यवाणी करी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। और आज के डेट में वो भविष्यवाणी सच भी हो रही है। आप बिना वस्त्र के ठंडा नहीं लग रहा है। अरे भैया कैसा सवाल पूछ लिया, ठंडा कैसे लगेगा? कुंभ के मेले में हर दिन करोड़ों की भीड़ आती है। सोच कर देखो, अगर एक इंसान ने सिर्फ 1 रुपए डोनेट किया तो सोचो इस बाबा के पास कितने पैसे आ जाएंगे। यानी कि 1 रुपए पर इंसान, 1 करोड़ इंसान, 1 करोड़ रुपए। तो ठंडा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ बाबा बनकर कुंभ के मेले में तो जाना तय है भैया, क्योंकि ठंडा लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसों की गर्मी है बाबू भैया। अब ठंडा कैसे लगेगा साधु को? साधु को ठंडा नहीं लगता है। ये वाला तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है। चलिए एक और बाबा जी से मिलाते हैं जो पैदा होते ही बाबा बन गए। कितने साल के हो? 3 साल का। 3 के हो? और पढ़ते कौन सी क्लास में? भाई कैसी सवाल पूछ रहे हो, पढ़ता ही तो नहीं है, तभी तो ये हाल है। अगर पढ़ता तो शायद कहीं और ही होता। पापा अच्छे हैं या मम्मी अच्छी हैं ज्यादा? पापा। मम्मी क्यों नहीं? मम्मा गंदा। मम्मा गंदा। यानी कि सोच कर देखो, इस बच्चे को ये तक नहीं पता है भाई कि क्या बोलना है क्या नहीं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। और इस बच्चे की क्या गलती है भाई, है तो ये बच्चा ही। अब सोच कर देखो कि 3 साल के किसी बच्चे के पास कितना ही सेंस हो सकता है। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि शायद 3 साल का होगा, शायद ये 2 ही साल का होगा, इसको पता भी नहीं होगा कि ये 3 साल का है। लेकिन ठीक है, आप सोच कर देखो कि 3 साल के किसी बच्चे के पास क्या ही सेंस होगा और वो लोगों को क्या ही ज्ञान देगा। भाई सोच कर देखो, ये है हमारे हिंदू धर्म का कल्चर। और लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म को बदनाम मत करो, जहाँ सनातनी भाई है वहाँ सब कुछ होगा। भाई देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या सीन चल रहा है। हिंदू धर्म के लोग खुद ही हिंदू धर्म को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। मम्मा गंदा। गंदी है? क्यों? इंटरव्यूअर भी हंस रहा भाई। सोच कर देखो, वो भी सोच रहा होगा कि भाई मम्मी को गंदा बोल रहा, बच्चे में सेंस ही नहीं है। मम्मी मारती हैं? अगर मारती होती तब तो सुधर ही जाता भाई, मारती तो नहीं है मम्मी। आजकल के डेट में हिंदू धर्म में आपको बाबाओं की कमी नहीं मिलेगी। आप जहां नजर घुमाओ वहीं आपको बाबा नजर आ जाएंगे। 2-2 साल के बच्चे भी बाबा बन रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। सोच कर देखो, जो इनसे बड़े हैं वो इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। भगवान के नाम लेने वालों को मैं गलत नहीं कह रहा, आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम दिल से लिया जाता है। लेकिन भगवान के नाम पर जो ये पैसे छापने वाले मशीन बनाए जा रहे हैं ना, मुझे इन लोगों से नफरत है। 2-2 साल के बच्चे बाबा बन जाते हैं। यार सोचो, इनमें खुद की सेंस नहीं होती है, लोगों को क्या ही ज्ञान देंगे। मम्मा गंदा। किसी धर्म को अपनाना, उस धर्म के हिसाब से चलना, एक साधु की जिंदगी व्यतीत करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब किसी घर में बच्चे के बजाय एक बाबा ही पैदा हो जाए, और वो भी ऐसा वैसा बाबा नहीं, बल्कि पैसे कमाने का मशीन, जो अपने परिवार को बचपन से ही पैसे कमा कर देने वाला एक मशीन बन जाता है। आज हिंदू धर्म के समाज के लोग ही हिंदू धर्म को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। दरअसल हिंदू धर्म को पैसे कमाने का एक जरिया बनाकर रखा है इन लोगों ने। ये लोग बाबा या साध्वी के नाम पर ऐसा ढोंग रचाते हैं कि सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं, यानी कि धर्म का भी मजाक बनाकर रखा है। अब मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, ये चाहे कितने भी पैसे कमाए, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे एटलीस्ट आप लोग झूठ तो ना बोलो। मैं आपको बता दूं, ये लोग हिंदू धर्म का ऐसा मजाक बनाकर रखे हैं। बाबा या साध्वी का जीवन जीना इनसे तो होगा नहीं, लेकिन ये दिखावे के लिए इस तरह की जिंदगी जीते हैं और सिर्फ पैसे कमाते हैं, यानी कि किसी धर्म को मजाक बनाकर पैसे कमाते हैं। और इन सबके पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हिंदू धर्म के खुद के लोग। मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन कभी भी मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ा। और हिंदू धर्म के लोग
लोग इसके पीछे कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि ये तो बाबा सही है, ये तो अनाथ आश्रम चलाते हैं, तूने इनके बारे में कैसे गलत बोल दिया। दरअसल अनाथ आश्रम चलाओ, अनाथ लोगों की सेवा करो और अच्छे लोगों को लूटो। अच्छे लोगों को लूट कर अनाथ लोगों की सेवा करो। 100 करोड़ धर्म के नाम पर अच्छे लोगों से लूट लो और अनाथ लोगों पर 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दो और नाम जमा लो। हिंदू धर्म के लोग यही चीज समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये तो आश्रम चला रहे हैं, ये तो अनाथ लोगों की मदद कर रहे हैं, घंटा मदद कर रहे हैं। अच्छे लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करके धर्म का मजाक बनाकर अच्छे लोगों को लूटते हैं, 100 करोड़ रुपए कमाते हैं और 1 करोड़ रुपया अनाथ आश्रम में खर्चा करके खुद को दिखाते हैं कि देखो मैं तो कितना महान इंसान हूँ, मैं अनाथ आश्रम चलाता हूँ। और हिंदू धर्म के लोग इन चीजों पर विश्वास भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। उन्हें तो हर चीज रियलिटी लगती है। भैया रियलिटी के पीछे की सच्चाई को देखो, क्योंकि रियलिटी जो आपको लगता है वो रियलिटी होता नहीं है। दरअसल आज कुंभ के मेले में हर तरह के लोग जा रहे हैं। हिंदू धर्म के बहुत सारे साधु संत महात्मा जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ ढोंगी लोग भी पहुंच रहे हैं। यहाँ ये मोहतरमा कहती है कि मैं आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्य हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। पर ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये बात साबित किया है कि ये जो कह रही है बिल्कुल झूठ कह रही है। पर आखिर ये है कौन, इनकी सच्चाई भी तो जानना जरूरी है। दरअसल ये एक होस्ट है जो इवेंट्स को होस्ट किया करती है और इनका कहना है कि पिछले 2 सालों से ये जो काम करती थी उस काम को छोड़कर ये साध्वी जीवन जी रही है। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। यानी कि एक साधु की तरह जीवन व्यतीत कर रही है और ये साधु बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है। क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून? दरअसल ये वाली रील्स देखिए, ये इन्हीं की है। आपको देखकर लग रहा है कि ये मोहतरमा वही है। अरे आप सोच कर देखिए, अगर ये लड़की साध्वी बन सकती है फिर तो सनी लियोनी भी साध्वी बन सकती है। मतलब कुछ भी हिंदू धर्म को इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है जिसकी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग खुद इसके सपोर्ट में है। अभी देखना कुछ हिंदू लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं यार भाई तू गलत बोल रहा है, ये सही है। भाई ठीक है, सही है तो सही है। तुम लोगों के चक्कर में ही हिंदू धर्म आज खतरे में है। दरअसल एक छोटी सी रील्स को देखकर तुम्हें ये जज नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कपड़े पहनना आजकल का फैशन है, तो कपड़ों को लेकर तो मैं जज करूंगा नहीं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने 2 सालों से ये काम छोड़ दिया है, होस्टिंग का काम मैंने 2 सालों से छोड़ दिया है और अब मैं साध्वी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आप 22 नवंबर 2024 को इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किया, जिस पोस्ट को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि 22 नवंबर को ये बैंकॉक में एक शादी इवेंट अटेंड करने के लिए गई थी। अब दोस्तों आपका ये कहना होगा कि क्या हो गया, अगर इसने शादी में होस्ट कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, होस्टिंग का काम तो अच्छा है, ये कर सकती है, क्या दिक्कत है, इसकी लाइफ है। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि होस्टिंग करना गलत है या ये होस्टिंग नहीं कर सकती है। दरअसल ये जो हिंदू धर्म के भेष पर झूठ बोला जा रहा है, इन चीजों से मुझे नफरत है। कि ठीक है अगर आप होस्टिंग करती हो तो आप वो चीज रिवील करो ना, आप उन चीजों को छुपाकर ऐसा क्यों कह रही है कि पिछले 2 सालों से मैंने ये काम छोड़ दिया है। अगर आप खूबसूरत हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप साध्वी भेष धारण कर लेंगी तो जल्दी ही लोगों के नजरों में आ जाएंगी, और अगर आपने अपनी रियलिटी बता दी तो फिर आपको वो फेम नहीं मिल पाएगा जो आप चाहती हैं। यही बात है ना, हिंदू धर्म का इस्तेमाल लोग आज बड़े ही प्यार से लोगों को गुमराह करके कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, 22 नवंबर को बैंकॉक में शादी अटेंड करने के बाद ये जाती है 24 नवंबर को म्यांमार, जहां एक दूसरा इवेंट को भी होस्ट करती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो अभी कह रही थी कि मैंने 2 साल पहले ही काम छोड़ रखा है। अब तो मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि जब ये साध्वी भेष में इंटरव्यू दे रही थी तब तो ये कह रही थी कि मैंने 2 साल पहले ही काम छोड़ दिया है, लेकिन अब ये क्या है, 2 महीने पहले ये होस्ट कर रही थी, यानी कि इन्होंने अभी तक उस काम को नहीं छोड़ा है। बस साध्वी भेष में आकर झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो। और कुछ हिंदू लोग अभी इस पे भी सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार वही सही है, तू ही गलत है। ठीक है भाई, अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो सुन लो, तुम लोगों के चक्कर में ही आज हिंदू धर्म खतरे में है। या तो तुम सही सनातनी हो ही नहीं, और अगर हो तो तुम्हारे अंदर सच्चाई देखने की हिम्मत ही नहीं है, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। कुछ महीनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर, जिस पर मैंने इन लोगों को एक्सपोज किया था। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एक ही बाबा मुझे पसंद है, जो कि है प्रेमानंद जी बाबा, जिनका कहना अक्सर सत्य होता है।
है और उनके बैंक अकाउंट में आज तक एक भी रुपया पैसा जमा नहीं है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। तो मैं आज भी उनको दिल से नमन करता हूं और उनकी तारीफ मैं हमेशा करूंगा। मैं आपको बता दूं, बाकी जो ढोंगी बाबा है उनको मैंने इस वाले वीडियो पर अच्छे से एक्सपोज किया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखना। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, क्योंकि इस वीडियो पर 1 महीने के अंदर ही 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आया था। और आप सभी लोगों ने कमेंट करके, कुछ लोगों ने तो मेरे सपोर्ट में बोला था, लेकिन कुछ लोग उनका वही रोना धोना था कि मैंने उनके आइडल को कैसे गलत बोल दिया। दरअसल मैंने किसी का आइडल को गलत नहीं बोला है, मैंने तो सिर्फ उन्हें आईना दिखाया है। अब अगर वो खुद की शक्ल देखकर आईने में चिढ़ जाएंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको सच्चाई देखने से डर लगता है या अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो आप इन वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें सच्चाई से रिलेटेड ही दिखाई जाती है। क्योंकि कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि मैं एक सच्चा सनातनी हूँ, इसलिए मेरे अंदर सच्चाई देखने की हिम्मत है। कोई भी ऐरा गैरा ढोंगी बाबा बनकर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उन्हें पैसे दान कर दूंगा? अगर दिल से जय श्री राम निकलती हो ना तो ही सच्चे सनातनी हो। अदरवाइज ये कहना गलत है कि वो बाबा मुझे ज्ञान दे रहे हैं तो वो सच्चे सनातनी है। अगेन यार, मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को देखते ही पता नहीं मेरा क्यों खून खोलने लग जाता है। तो आज की इस मजदूरी को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। सच्चाई से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को कवर करूंगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।